ओम शांति। हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी के स्मृति मास में हम हैदराबाद में दीदी जी वैसे 3 बार उनके वरदानी कदम यहाँ उन्होंने रखे और हैदराबाद के फुलवाड़ी को देख करके दीदी जी हमेशा बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स देते थे कि हैदराबाद सिंध भी देखा और हैदराबाद दक्षिण में भी वही गोप गोपियाँ हैं। उनको हमारे लौकिक परिवार में मनिंदर भाई जी से, प्रीतम बहन जी से और सारे परिवार से बहुत बहुत प्यार था। जब भी दीदी आती थी तो बोलती थी, वाह क्या सेवाएं हैं, किस तरह से आप सभी कैसे इतना सब अरेंजमेंट करते हो। तो दीदी आती थी तो हम बहुत अच्छी अच्छी टोलियाँ बनाते थे, दूध के बहुत आइटम, और भाई बहनें भी इतना दूध इकट्ठा कर देते थे कि दीदी कहती थी कि कुलदीप तुम्हारे यहाँ तो दूध घी की नदियाँ बहती हैं, सतयुग में तो बहेंगी पर तुम्हारे पास तो यहाँ ही दूध घी की नदियाँ बहती। बहुत खुशी होती थी। और चिक्कड़पल्ली उस समय बहुत छोटा सेंटर था। जब दीदी जी आए तो बहुत तकलीफ़ भी थी क्योंकि हमारा भी किराए का मकान था, तो बाथरूम वगैरह भी ऐसे साधारण थे। उस समय हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन दीदी बहुत वरदानी बोलों से मुझ आत्मा को बचपन से ही दीदी ने बहुत बहुत सशक्त किया। कैसी भी परीक्षाएं आई मुझ आत्मा के ऊपर, उस समय मैं बहुत घबराई हुई भी थी। हमारे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा था, उस समय भी दीदी ने मुझे बहुत सांत्वना दी कि पेपर भले आया है लेकिन तुमको बाप दादा ने वरदान दिया है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो तुम बहुत सच्ची हो, सचली कौड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। बाबा तो है ही, बाबा के साथ दीदी भी तुमको अच्छी तरह से पहचानती है। ये सब परीक्षाएं पास हो जाएंगी। दीदी जी ने वो समय पर 77 में जब वो प्रथम मेले में उद्घाटन के लिए आई थी, दीदी ने कहा था कि तुम्हारे पास तो लक्ष्मी छम छम करके आएगी, क्योंकि हम उस समय माताओं ने बहुत कुछ दीदी के लिए अरेंजमेंट किया था। कोई माता उस समय चांदी का टी सेट लाई थी तो हमने उस दिन ओपनिंग किया, लेकिन दीदी ने हमको उस समय बहुत प्यार से शिक्षा दी कि कुलदीप बहन, ऐसे चांदी के बर्तनों में हम लोग चाय नहीं पीते और ऐसे कभी बनवाना नहीं, क्योंकि बनाने का आप लोग चार्जेस देते हो, बेचने जाओगे तो उसका कट जाएगा। तो हमेशा दीदी बोलती थी, यज्ञ में धन रूप में सेवा करो, सोना चांदी अगर कोई देता है तो दो, लेकिन बनवाओ नहीं, इसमें बहुत पैसा वेस्ट होता है। तो प्रथम बार दीदी जी 77 में ट्रेन में आए थे और भाई बहनें स्टेशन पर दीदी जी को रिसीव करने के लिए गए थे। ये बहुत सुंदर पुराने ज़माने का दृश्य है। सभी अपने दीदी को देख करके इतना प्रसन्न चित्त होकर दृष्टि ले रहे हैं। तो आप देखिए दीदी की शक्तिशाली दृष्टि से सब भाई बहनें निहाल हो गए। और चिक्कड़पल्ली सेंटर बहुत सिंपल किराए का मकान था, तो बाद में वो बाबा का रूम बना था। ये उस समय दीदी का बेडरूम था, एक ही बेड आता था, छोटे छोटे कमरे। तो दीदी के बेड पर एक तरफ कुलदीप बहन है, दूसरी तरफ उनकी लौकिक छोटी बहन सुमन बहन है। तो हमको भी नशा था, दीदी के साथ हमारा फ़ोटो है। तो ये सुंदर यादगार है उस समय का, 77 का। और हम उस समय पांडव भवन में जब गए थे तो हमारे साथ 2-3 भाई हैं और मैं आत्मा दीदी के बाजू में हूँ, और साथ में जानकी दादी जी हैं,
और एक वकील भाई, उनका नाम गोपाल रेड्डी है, एक अरुण भाई हैं, एक धर्म राजू भाई है जो दीदी के पीछे खड़े हैं। तो इस तरह पांडव भवन में भी प्रथम बार ये पार्टी जब पहुँचे तो उनको भी बहुत खुशी हो रही है। लच्छू दादी भी बाजू में खड़े हैं। तो एक नशा रहता था कि दादियों के साथ हमारा फ़ोटो खींच गया, माना कल्प कल्प के लिए हमारा यादगार बन गया। तो ये भी एक सुंदर यादगार है। और हैदराबाद में जब दीदी जी सेकेंड टाइम मेले का उद्घाटन करने आए थे 1982 में, तब फ्लाइट से आए थे। और वो पुराने ज़माने में ये देखिए आप दृश्य कि फ़्लाइट के पास जा कर के, फ़्लाइट के अंदर जा कर के हम दादियों को, दीदी जी को रिसीव करते थे, गुलदस्ता देने के लिए जाते थे। तो सब भाई बहनें बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं कि हमने दीदी जी को रिसीव किया। और नीचे जो है दीदी एक मंत्री जी को दृष्टि दे रहे, मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन उनको भी बहुत खुशी होती थी कि एक महान शिव शक्ति जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उनसे हम दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। और भाई बहनें भी दीदी जी से दृष्टि लेकर बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इसमें शिवप्पा भाई दिखाई दे रहे हैं, सुशील कुमार भाई हैं, मेले का मोहन भाई है, बाकी सबके मुझे अभी नाम याद नहीं है और वो भाई बहनें भी अभी है या नहीं पता नहीं है। तो इस तरह से ये यादगार बने हुए हैं, पुराने पुराने फोटोग्राफ्स हैं। तो ये विश्व शांति महोत्सव ग्रैंड मेला हैदराबाद में अरेंज हुआ था 15 दिन के लिए, 23 अगस्त से 6 सितंबर तक। तो दीदी जी इस मेले के उद्घाटन पर आए थे। और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में के हॉल में मेला अरेंज किया था, ग्राउंड भी था और हॉल के अंदर बहुत सुंदर स्वर्ग की झांकी देखकर दीदी ने उस समय कहा, अरे वाह, हैदराबाद वाले ने तो स्वर्ग नीचे उतार दिया। उस मेले के समय पर 20 मार्च 400 भाई बहनें एरिया को कवर करते हुए सिटी कॉलेज, अफजलगंज, गौलीगुड़ा चमन, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, IMA ग्राउंड, कोटी बस स्टैंड, तो बहुत उस समय भाई बहनों को उमंग रहता था हम पैदल चल कर के भी बाबा की सेवा करें। उस शांति यात्रा में उस समय हम झांकियाँ भी लेकर जाते थे। तो एक तो सर्व आत्माओं के पिता की झांकी है, दूसरी लक्ष्मी नारायण और संगम युग में यज्ञ कुंड। तो ये भी झांकी जो है उस समय सभी लोग बहुत ध्यान से देखते थे। अब दीदी जी मेले में पहुँचे तो उस समय पर दीदी जी के सन्मुख कुलदीप बहन, प्रीतम बहन, संतोष दीदी, रुक्मणी दादी आदि आदि दिखाई दे रहे। बहुत से माताएं भाई बहनें भी दीदी जी से बहुत प्यार से दृष्टि ले रहे हैं। तो नीचे भी दीदी जी उनके ऊपर गुलाब वाशी भी सब डाल रहे, पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। इस मेले का फ्लैग होइस्टिंग दीदी जी कर रहे हैं। लेकिन देखिए झंडा चढ़ाते समय भी दीदी जी माताओं को और भाई बहनों को नज़र से निहाल कर रहे हैं। इस फोटो में भी दीदी जी हैं, रुक्मणी दादी जी हैं, उनके पीछे संतोष दीदी हैं, एक शांता बहन थी पूना की, वो भी हैं, प्रीतम बहन जी भी हैं और कुलदीप बहन भी इसमें है। और दुर्गा बहन गुलाब वाशी कर रहे हैं दीदी जी के ऊपर। और मनमोहिनी दीदी जी, संतोष दीदी, प्रीतम बहन और सभी लोग मेले का भ्रमण कर रहे हैं दीदी जी के साथ। तो ये बहुत सुंदर IMA हॉल में मेले का आयोजन हुआ है। तो सब भाई बहनें बहुत खुशी से दीदी के साथ साथ शांति यात्रा की तरह ही पीछे पीछे चल रहे हैं। और उस समय जो स्वर्ग की झांकी थी
वहाँ पर ही दीदी जी, रुक्मणी दादी, लच्छू दादी, प्रीतम बहन जी सभी बैठे हैं और मालती बहन मुंबई से आई थी, तो वो उनके सामने वेलकम डांस कर रही है। हमारा यह भी सौभाग्य रहा हैदराबाद वालों का कि दीदी जी उस समय 1982 में जब मेले के उद्घाटन पर पधारे थे, अच्छे स्वस्थ थे और बहुत अच्छी स्थिति से दीदी जी ने हम सबकी बहुत प्यार से रूहानी सेवा की, सब में शक्ति भरी। उसके तत्पश्चात हम 83 की कॉन्फ्रेंस में भी हैदराबाद की टीम भोजन खिलाने की सेवा में महाराष्ट्र जोन के साथ साथ हमारा भी वो सेवा का सौभाग्य रहा। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद ही 83 में जुलाई में दीदी जी ने अपना ये पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद प्राप्त की और अव्यक्त वतन वासी बने। तो ये सौभाग्य रहा कि जाते जाते भी हमें अपनी स्मृतियों का प्रसाद दे कर के गई, शक्तिशाली दृष्टि दे कर के गई और हैदराबाद की धरनी को वरदानों से भरपूर करके दीदी जी ने ये लास्ट विज़िट हैदराबाद में की। इसका भी सौभाग्य है हम सभी का। और दीदी जी के स्मृति में लास्ट ईयर 2020 में स्टूडियो का संकल्प आया कि बाबा के घर में एक अपना स्टूडियो होना चाहिए, क्योंकि जब से कोरोना का ऐसा महामारी का समय आया तो सबको लगा अभी बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो किस प्रकार से सेवाएं करें। तो उन सेवाओं के निमित्त स्टूडियो बनना है। तो मैं अमृत वेले बाबा से पूछ रही थी, बाबा स्टूडियो के लिए हमने स्थान तो निश्चित कर लिया है, थोड़ी थोड़ी प्लानिंग भी हो गई है, अब इसके लिए आप एक नाम दीजिए। तो बाबा ने टच किया। जुलाई मास ही था लास्ट ईयर, जब मैं अमृत वेले बाबा से रू रिहान कर रही थी, तो बाबा ने कहा ये दीदी का मास है तो दीदी जी का ही नाम रखो। तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो दीदी जी के नाम से ही इस स्टूडियो का नाम मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो रखा है, जिसमें बहुत लाखों आत्माओं को संदेश मिल रहा है और देश विदेश में हमारे सभी भाई बहनों के अनुभव कहें और हर प्रकार की सेवाएं, क्लासेस की सेवाएं, विदेश की बहनें यहाँ क्लास करा रहे हैं। यहाँ से भी हम देश विदेश में जहाँ पर भी कोई इनवाइट करते वहाँ पर अपने अनुभवों से भी और थोड़े क्लासेस भी, भट्टियों के क्लासेस भी कराते रहते हैं। तो इस तरह दीदी जी के वाइब्रेशन से पूरे ही विश्व में हैदराबाद से बाबा की शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं। दीदी जी को हैदराबाद की जो भोजन बनाते थे हमारी प्रीतम बहन जी, बहुत प्यार से दीदी बोलती थी मुझे तो प्रीतम बहन का ही हाथ का बना हुआ भोजन खाना है, चाहे वो कहीं भी जाए, सिकंदराबाद जाए, यहाँ से क्रॉस होकर के भी कोई भी दादियाँ जाती थी तो ट्रेन में बोलते थे स्टेशन पर आकर, प्रीतम तुम भोजन बनाओ या कुलदीप भोजन बनाए, हम वही खाएंगे। तो हमको बहुत खुशी होती थी कि दादियों को अगर हमारे हाथ से बने हुए टोलियाँ या भोजन पसंद आए, ऐसा सौभाग्य किसको मिल सकता है। तो दीदी जी को हम सब की ओर से, आंध्रा तेलंगाना की ओर से, समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से कोटि कोटि शुभ श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं दीदी जी के स्मृति दिवस पर। ओम शांति।